एबटाबाद प्रेस क्लब और एबटाबाद यूनियन जलस की जानिब से सरदार साहब आपको और आपकी सारी काबीना को मरकज़ से जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी, आवाम को रिलीफ नहीं बल्कि उनकी मुश्किलात में इजाफा करने मौका मिला तो बिल्कुल हज़ारा के मसाइल की तरफ भी तवज्जो देंगे और उनकी काबीना को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपको मशकूर भी हूँ कि आपने मौका दिया। अहमद नवाज साहब को और इनके साथ जो मेहमान आए हुए उनको एबटाबाद प्रेस क्लब में एबटाबाद प्रेस क्लब और एबटाबाद यूनियन जलस की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। और आप जब भी आए, आपके वालिद साहब आए, उन्होंने हमेशा हमें इज़्ज़त बख्शी और हमने भी कोशिश की कि उस इज़्ज़त के बदले जो है आपकी भी उससे बढ़कर इज़्ज़त की जाए। अहमद नवाज़ खान जदून हमारे मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, सरदार अहमद नवाज़ खान हमारे मरकज़ी वाइस चेयरमैन, एबटाबाद प्रेस क्लब के दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो मैं कौमी वतन पार्टी की तरफ से नई काबीना को, सरदार साहब आपको और आपकी सारी काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर देखें तो कहने को तो 3 साल हुए PTI की हुकूमत के, लेकिन हमारे सूबे में ये तकरीबन 8वां साल चल रहा है। पहले 5 साल तो ये एक बहाना था कि जी चूँकि मरकज़ी हुकूमत मुखालिफ थी, ये वो था कि जी हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे, हमारे रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं और उस वजह से हम डिलीवर नहीं कर पा सके। अब वो बहाना भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन इन 3 सालों में मुझे तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लग ये रहा है कि सूबाई हुकूमत मौजूद ही नहीं है। मरकज़ से जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो हमारे सूबे को उस लिहाज से नहीं मिल रही। कुछ थोड़े बहुत जो CPAC में प्रोजेक्ट्स भी आए थे वो भी अब सुस्त रवी का शिकार हो चुके हैं, जिससे भी ये अंदाज़ा होता है कि ये आवाम को रिलीफ नहीं बल्कि उनकी मुश्किलात में इजाफा करने। वज़ीर-ए-आज़म को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये 3 साल उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही आवाम मुश्किलात से दो चार रहे हैं। और अब तक जो बहाना था और ये जो कहते थे कि जी हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और महंगाई के वजूहात देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब तो इनके सामने वजूहात भी इन्होंने ख़ुद तस्लीम कर ली हैं, तो इसकी कौम को इनको वजाहत करनी चाहिए। और यही हम आइंदा भी आपके साथ एक वो कमिटमेंट करते हैं कि मौका मिला तो बिल्कुल हज़ारा के मसाइल की तरफ भी तवज्जो देंगे, यहाँ की डेवलपमेंट की तरफ भी तवज्जो देंगे। पिछले अक्टूबर में जब PDM बनी तो लोगों की एक तवक्को और एक उम्मीद पैदा होगी थी कि अपोजिशन अब एक फ़ाल किरदार अदा करेगी, और उसका आप देख सकते हैं कि उसके बाद जितने जलसे हुए उसमें आवाम की जो शिरकत थी उससे एक फ़िज़ा भी कायम हो गई थी और एक प्रेशर भी हुकूमत के ऊपर डेवलप हुई थी। बदकिस्मती से चंद एक ऐसे पार्टीज़ ने अपनी मफादात को तरजीह दी और वो जो लार्जर गुड है उसको सामने नहीं रखा। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि अगर PDM अब भी सही तरीके से लोगों की तर्जुमानी करे और अपोजिशन का पूरा किरदार अदा करे तो अब भी ये एक फ़ाल तहरीक चला सकती है। कोशिश तो हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि PDM इंटैक्ट रहे और उसको आगे लेके जाए, लेकिन ये है कि अभी के जो इजलास है उसमें उसके ऊपर तफसील से बात होगी और फिर ही एक स्ट्रेटजी सामने आएगी। हम चाहते हैं कि वो भी आए और अपना एक फ़ाल किरदार अदा करे। मैं एक दफ़ा फिर सरदार साहब और उनकी काबीना को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपको मशकूर भी हूँ कि आपने मौका दिया कि आपसे चंद बातें कर सकें।